और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 7.9। तो न्यू कंसेप्ट नहीं है, आप ऐसे समझो कि जो 7.9 में आप कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, उसी का कंटिन्यूशन कर रहे हो। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके आई इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यही करोगे? बताओ क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ूँ। सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, पर मैंने कंसेप्ट बार बार आपको बताया था। इसके लिए आपको बड़ा केयरफुल रहना कि जब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो एट द सेम टाइम लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ टी। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैन आई से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। फिर क्या कहोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt कर दो। ठीक है, तो एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2। एक पार्ट तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या करना है हमें, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट का सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ। इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने क्या कहा, पुट एक्स इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स की जगह 0 रखोगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0² + 1। एक्स इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जहां 0 है वहां तो क्या आ जाएगा 1। फिर क्या कहोगे आप, व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1² + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो जहां आपका ये 1 है वो क्या हो जाएगा 2। चलो मैं आगे, ठीक है। कैन आई से दैट, जो आपका इंटीग्रेशन है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 2। इतनी बात समझ में आ रही है, लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 2। और एक्स की वैल्यू क्या है dt/2। क्या मैं इसको लिखूं 1/2। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा dt और x² + 1/2 कोई डाउट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ 1/t का इंटीग्रेशन क्या log t। और आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 2। कोई डाउट है तो बताओ। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1। क्या प्लस सी आएगा, डेफिनेट है। ठीक है, फर्दर क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ log 2/1, हाफ log 2/1। और प्लस में क्या हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है डेफिनेट इंटीग्रल। तेरह यहाँ तक चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट। तो गिवन इंटीग्रेशन क्या है आपका, आई इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट साइन फाइव कॉस रेज टू पावर 5 यही है। ठीक है, अब देखो अगर मैं साइन फाइव को सब्स्टिट्यूशन में रखता हूँ तो cos 5d5 बनेगा ना, cos रेज टू पावर 5 तो बनेगा नहीं। तो क्या मैं इस आई को ऐसे लिख सकता हूँ 0 to π/2 रूट साइन फाइव कॉस रेज टू पावर 4 cos फाइव और d5। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आप क्या करें, देखो आप साइन फाइव को टी कर सकते हो ना, लेकिन फिर आपका वो रूट में चला जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं पूरे रूट साइन फाइव को टी ले ली, फुल रूट साइन फाइव इक्वल टू टी, तो फिर मैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन फाइव और इक्वल टू क्या हो जाएगा t²। समझ आ रही है मेरी बात। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाइव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाइव। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन फाइव का डेरिवेटिव कॉस फाइव
सीधे लिख दो cos फाई डी फाई इक्वल टू 2t। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि डी फाई की cos फाई डी फाई की जगह तो क्या आ जाएगा, cos फाई डी फाई की जगह क्या आ जाएगा 2t। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और रूट साइन फाई की जगह क्या आ जाएगा t। अब मैं यहां फंस गया, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं अब इसको ऐसे लिखूं, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट साइन पाई, और इसको जैसे कॉस रेस्ट टू पावर 4 फाई, मैंने इसको लिखा कॉस स्क्वायर फाई स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। इसमें कोई डाउट नहीं। फिर फर्दर मैं इसको क्या आगे ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट साइन फाई, कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई रेस टू पावर होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा कॉस फाई और डी फाई। क्या मैं आई को इस तरह से फाइनल कर सकता हूँ, दिक्कत तो नहीं हुई। कॉस स्क्वायर थीटा तो पता ही है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इससे क्या हुआ, ये सारा का सारा आपका टी में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप सब्स्टिट्यूशन में जाओ। पहले इसको इस तरह से कन्वर्ट किया, और फिर आप अपना इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं अब यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूँ, व्हाट आई विल हैव, व्हाट आई विल हैव, आई विल बी इक्वल टू रूट साइन फाइव को हमने क्या लिया है टी, इसकी जगह क्या हो जाएगा टी 1 माइनस, अब देखो साइन फाइव तो टी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर फाइव क्या होगा साइन फाइव टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, साइन फाइव टी स्क्वायर है उसका स्क्वायर, और उसके बाद रेस टू पावर 2, और कॉस फाइव टी फाइव की जगह क्या आ जाएगा आपका 2t, और यहाँ पर क्या होगा आपका t। कोई डाउट है तो बताओ। मेन स्टेप आपका इस क्वेश्चन का यही है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है टी में, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 to π/2, ये हो गया t, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी रेस टू पावर 4 होल स्क्वायर और 2t dt। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। 2 को तो चलो बाहर कर दें, क्या हो जाएगा 0 to π/2, टी इंटू टी क्या रिटर्न करेगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ऐसे होगा या नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, 4 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 t रेस टू पावर 4, और ये क्या हो जाएगा आपका डी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 0 to π/2, टी स्क्वायर को 1 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिखूं t रेस टू पावर 10 माइनस 2 t रेस टू पावर 6, और ये सारा क्या हो जाएगा आपका dt। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3, तो लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट नहीं किया हमने, यस यस यस, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ठीक है। तो लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब मुझे बताओ आप, ये है ना आपकी टी की वैल्यू, ये आपकी क्या है टी की वैल्यू, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा रहा, तो आपने क्या लिखा, हाँ इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देते, ये यहाँ कर देते हैं क्वेश्चन 1 में, इसको ले लेते हैं, ये समझ में आ रहा है। इसको क्या ले लिया क्वेश्चन नंबर, फिर आपने क्या कहा पुट फाई इक्वल टू 0, फाई की जगह क्या रखोगे 0, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू क्या होगी 0, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या कहा पुट फाई इक्वल टू π/2, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या 1, तो √1 तो 1 ही होगा, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिखूंगा,
टी की वैल्यू 1 ही आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव वाला इफेक्ट नहीं लेना। समझ आ गया? चाहे आप इसको यहाँ लगा के देखो, यहाँ भी लगाओ तो साइन 90 आएगा ना, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका मतलब जो 0 to π/2 थी लिमिट मेरी, वो क्या बन जाएगी 0 to 1। इतनी बात समझ में आ रही है? जो मेरी लिमिट थी 0 to π/2 वो अब क्या हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, यहाँ से आपको चेंज करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to, ये भी 0 to 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 to 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया आंसर? ठीक है, तो यहाँ भी π/2 की जगह क्या हो जाएगा आपका। चले आगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया t³/3, यहाँ क्या हो जाएगा t⁻11/11 -2 इंटू क्या हो जाएगा t⁻7/7, और आपकी जो लिमिट है वो क्या होगी 0 to 1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? चले आगे, ठीक है। तो i = क्या हो जाएगा 2। अगर मैं अब लिमिट अप्लाई कर दूं तो पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है आपकी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 लिखो, 1/11 लिखो, -2 इंटू 1/7 लिखो, माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह 0 पुट करूंगा 0, फिर टी की जगह 0 तो 0, फिर टी की जगह 0 तो 0। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब बताओ क्या आएगी वैल्यू। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/11 -2/7। हो गया नहीं होगा? ठीक है, फिर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एलसीएम क्या आएगा 7 और 3 का एलसीएम, ये तीनों के तीनों किसी टेबल में आते हैं, तो इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये होगा ना आपका 7 3 का कितना हो गया 21, 11 1 जाए 11, 11 टू 22 और 1 23, लिखो 231। अब ये देखो 231 किस चीज का प्रोडक्ट है 3 11 7, ये मानते हो? तो अगर 3 के केस में देखूंगा तो बाकी क्या बचा 77, ये तो हो गया 77। समझ में आ रही है मेरी बात? 11 के केस में देखूंगा तो क्या बचेगा 21, और 7 के केस में देखूंगा तो क्या बचेगा 33। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, 33 × 2 क्या हो जाएगा 66, 33 × 2 क्या हो जाएगा 66। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर? ठीक है, चलो चलो, और तो कोई एरर नहीं है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखो 77 और 21, 7 + 1 8, 7 और 2 9, 98, 98 में से 66 माइनस करो, 8 - 6 2, 9 - 6 3, तो मैं लिखूं 32/2 31। ठीक है, अब क्या कर सकते हो एट द मोस्ट 32 2 जा 64/2 31, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। मैं आगे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे किया इस क्वेश्चन को। तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, अब फटाफट बताते हैं। पहला स्टेप क्या किया हमने, हमने लिखा i = 0 to π/2 √sin5, क्या किया हमने cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर कर दिया, और इसको कर दिया हमने, बाकी का जो है cos फाई था उसका एज इट इज। यहाँ क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको ये पता था कि भाई अगर मैं √sin5 को t लेता हूँ, क्या लेता हूँ t, फिर आपने स्क्वायरिंग को साइड किया तो क्या हो गया sin5 = t², यही किया। फिर आपने क्या किया इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया cos फाई d फाई = 2t। अब यही आपको रुकना है क्वेश्चन, यही आप देखोगे भाई ये तो हो जाएगा t की फॉर्म में, ये भी कन्वर्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये पार्ट मेरा कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो आपने क्या किया, आपने कभी मैं आई को लिख सकता हूँ 0 to π/2 √sin5 1 - sin²π होल स्क्वायर cos फाई d फाई। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब एट द सेम टाइम फिर आपने इसमें क्या अप्लाई किया लिमिट को, इसको आपने ले लिया यहीं ले लिया, पुट फाई = 0, तो साइन 0 क्या होगा 0,
जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, तो टी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। पुट पाई इक्वल टू पाई बाय टू, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सारी चीजें होगी। मतलब अब मैं बता रहा हूँ प्रॉपर इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया था ना आपको? प्रेजेंटेशन मतलब जब आंसर करोगे तो कैसे लिखना है, सारी चीजें क्लियर है। फिर आप क्या कहोगे, मतलब बेसिस तो आप कहोगे विच इंप्लाइज आई इज इक्वल टू, तो जीरो टू पाई बाय टू है वो क्या हो जाएगा? जीरो टू वन हो जाएगा। रूट साइन फाइव को आपने क्या लिया था? टी, तो इसकी जगह लिखूं टी। तो यहाँ से साइन फाइव की वैल्यू टी स्क्वायर है, यहाँ से देना वन माइनस, तो मैंने लिखा टी स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है, और फिर उसकी होल पावर कितनी है? फोर। और cos फाइव डी फाइव मेरा क्या हो गया? टू टी डी, cos फाइव डी फाइव। साइन फाइव हो गया आपका टी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है। क्लियर हो गया तक? ठीक है। अब क्या होगा बताओ आगे? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो टू वन, फिर आपने लिखा टी, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, कुछ ऐसे ही होगा। फिर क्या हो जाएगा आपका? टू टी डी। फिर आपने क्या किया? तो वो आपने बाहर किया, तो क्या लिखा? जीरो टू वन, ये क्या हो गया? टी इंटू टी, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? वन प्लस टी रेज टू पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। इतना करने के बाद बाकी का स्टेप तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ आप आ गए हो, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ जब आपने, एक मिनट भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या है? टी रेज टू पावर फोर है ना। जब इसका स्क्वायर करोगे तो टी एट हो, इसलिए आइडियली आप पहले इसको लिख लेना। क्या लिखोगे? वन माइनस टी रेज टू पावर फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, नहीं तो फिर ये एरर है। चले आगे, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ोगे ये इस तरह से हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू। ये वैल्यू अप्लाई करोगे, फिर आपको क्या करना है? फिर आपने क्या अप्लाई कर दिया इसमें? लिमिट। तो डाउट? चले आगे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थ्री, अगेन इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जीरो टू वन साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। कैसे आगे बढ़ोगे? पुट, ये साइन इनवर्स है, इसको मुझे साइन फॉर्म में लेके आना है। कैसे हो सकता है पॉसिबल? पुट एक्स इक्वल टू, अगर मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, सॉरी टेन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू क्या ले लेता हूँ? टेन थीटा। ठीक है। चलो साथ साथ में डिफरेंशिएट भी कर लो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx, और ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये भी क्लियर हो गया। और हैंड टू हैंड सब्स्टिट्यूशन भी कर, क्या लिखोगे? व्हेन x इक्वल टू जीरो, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो टेन थीटा किसमें होगा? टेन जीरो, तो थीटा की वैल्यू मैं बोलूँ जीरो होगा। एंड व्हेन x इक्वल टू वन, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या? वन। और वन टेन में किसकी वैल्यू होती है? पाई बाय फोर। क्या कहना चाहिए? थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो टू वन, तो हमारा क्या हो गया? जीरो टू पाई बाय फोर। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर आपने लिखा साइन इनवर्स, अब यहाँ लिखोगे टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो dx की जगह क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये आपकी आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल होती है? साइन टू थीटा। वेरी गुड। मैं क्या कह सकता हूँ? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो टू पाई बाय फोर साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा दे रहे हैं अदर, ठीक है। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/4। मैं इसको लिखूं 2 थीटा और सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप बताओ किस कंसेप्ट के से मैं आगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी गुड। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 to π/4 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आई ले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टी है आपका। ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक। पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना। क्या करूं, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा सेकंड फंक्शन। मतलब क्लियर है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू को तो आप एज इट इज कर दो। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो लिखूं मैं सेक्स स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर होल इंटीग्रेशन क्या होता है, होल इंटीग्रेशन, तो आपने होल इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस पूरे में आप एक साथ ऐसे भी लिमिट लगा सकते हो, तो पहले इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। एक ये भी प्रेजेंटेशन कर दो, समझ में आ गया अंदर, ठीक है। कैसे आगे बढ़े बताओ। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 विदिन ब्रैकेट क्या हो जाएगा थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1, फिर सेक्स स्क्वायर थीटा का tan थीटा डी थीटा, और लिखो मैं 0 to π/4। कोई डाउट है तो बताओ, फिर यहाँ तक चले आगे। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन मैंने बताया था log sec थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0 to π/4। नो डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब पहले क्या अप्लाई करोगे, ये प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर है ना, लास्ट में लिमिट पूरा सॉल्व करो फिर लगा, तो ब्रैकेट प्रॉपर लगा, समझ में आ गया। अब थीटा की जगह π/4 रखो, π/4 इंटू tan π/4, अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ माइनस लॉग सेक π/4, होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो यहाँ जीरो रखोगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो सेक जीरो, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, चलो पहले मैं लिख ही लेता हूँ 0 माइनस लॉग सेक जीरो। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 π/4, tan π/4 की वैल्यू क्या 1 माइनस लॉग सेक π/4, cos π/4 क्या होता है 1/√2, उसका रेसिप्रोकेट करूंगा √2 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूं log √2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 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 लिखूं प्लस लॉग cos जीरो क्या होता है 1, इसका मतलब ये log 1 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया log 1। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इसमें आगे बढ़ो तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 विदिन ब्रैकेट क्या होगा π/4 माइनस लॉग √2 को लिखो 2⁻1/2, प्लस में log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। कोई डाउट है तो बताओ। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू π/4 लिख सकता हूँ -2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 log 2 log m⁻n, समझ में आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल कर दो, फाइनली बट वी विल हैव 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस log 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। कैसे आगे बढ़ोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये आपकी गिवन इंटीग्रल इज 0 to 2 x √x+2,
या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, पुट रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू टी, लिख सकता हूँ। फिर क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन वन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस टू। यहाँ तक सारी पिक्चर क्लियर होगी। अब सब्स्टिट्यूशन वाला भी कर लेते हैं। पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू। पुट आउट, पुट एक्स इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, जब एक्स की वैल्यू टू है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट फोर। रूट फोर का मतलब क्या हो जाएगा, टू। तो जहां जीरो है वहां पर क्या हो जाएगा, रूट टू। और जहां आपका टू है, जो आपका टू था वो आपका टू ही रहेगा। समझ में आ रहा है, तो लोअर लिमिट चेंज है। चलो आगे, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, तो आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू टू टू, पहले तो एक क्लियर होगी बात। फिर है आपका एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर माइनस टू। फिर आपने क्या लिया था, टी, ठीक है। और डेरिवेटिव यहां से करोगे तो क्या आएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टी डी टी। तो dx की जगह लिखो मैं इंटू टू टी डी टी। सारी चीजें हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो टू को तो बाहर कर दो, टू को बाहर अगर मैं रखूंगा तो टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, डी। कोई डाउट है तो बताओ। फिर है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू टू। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर, टू को आपने बाहर कर दिया, विद इन ब्रैकेट एक वैल्यू। टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, टी रेस टू पावर फोर, माइनस क्या हो जाएगा, टू टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, टी। फिर यहाँ तक वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी रेस टू पावर फाइव अपॉन फाइव, माइनस टू इंटू टी रेस टू पावर थ्री अपॉन थ्री, और ये क्या हो जाएगा, रूट टू टू टू। कहाँ पे, हाँ बाहर आपका क्या है, टू। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू टू, लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, टू रेस टू पावर फाइव अपॉन में फाइव, माइनस इसको मैं लिखूं टू बाई थ्री इंटू टू रेस टू पावर थ्री, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, रूट टू रेस टू पावर फाइव अपॉन फाइव, यही होगा। फिर टू बाई थ्री, जहां टू है उसकी जगह रूट टू देखो, रूट टू रेस टू पावर टू। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये आपका इस तरह से हो गया। चले आगे, ठीक है। अब मुझे बताओ आई इज इक्वल टू टू, टू रेस टू पावर फाइव क्या, 32, टी प्लस वन, टू रेस टू पावर फोर 16, तो आपने लिखा 16/3। फिर माइनस, देखो रूट टू रेस टू पावर फाइव, अगर आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करो तो ये भी टू, ये भी टू, तो लिखो फोर रूट टू, ये हो गया फोर रूट टू बाई फाइव, टू बाई थ्री, रूट टू रेस टू पावर थ्री, सिर्फ इतना पोर्शन देखो, देखो टू रूट टू, तो ये हो गया आपका माइनस टू बाई थ्री इंटू टू रूट। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू, ये हो जाएगा 32/5, माइनस 16/3, माइनस फोर रूट टू बाई फाइव, माइनस टू टू का क्या हो जाएगा, फोर रूट टू बाई थ्री। बताओ इसका एलसीएम क्या है, 15, फाइव थ्री जा 15, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, टेबल 15 किस पर आएगा, फाइव, 16 फाइव जा 80, फाइव के टेबल 15, थ्री फोर थ्री जा 12 रूट टू, थ्री फाइव जा 15, फाइव फोर जा 20 रूट टू। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू, और ये तो 96 लिखो, 96 माइनस 80 कितना हो जाएगा, सीधा कर दो 16, ये हो गया 16, 20 और 12,
32 तो -32√2/15 कोई डाउट है तो बताओ। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? 16 कॉमन आ सकता है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 16, ब्रैकेट में क्या होगा 1 -2√2 अपॉन में क्या होगा 15, और कुछ फाइनल आंसर क्या, 32 विद इन ब्रैकेट 1 -2√2/15, दिस इज द फाइनल आंसर। चले आगे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो आई इज इक्वल टू क्या है, 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया आपका dx, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कैसे आगे बढ़े, आपने क्या कहा, पुट cos x इक्वल टू t कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, c वाला फंक्शन है तो नेगेटिव होगा, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। सब्स्टिट्यूशन भी लगा लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 0, तो ये कितना हो गया 1। व्हेन x इक्वल टू π/2 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा cos π/2 और ये हो गया आपका 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको क्या ऐसे लिखूं, i इज इक्वल टू 0 की जगह तो क्या हो जाएगा 1, और π/2 की जगह क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, कौन में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, बिकॉज cos स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको आगे बढ़ने के दो मेथड है। जनरली क्या होता है कि लोअर लिमिट छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी है, जनरली क्या ऐसे होता है। अब यहाँ उल्टा हो रहा है ना, अगर आप लिमिट को रिवर्स करते हो तो बाहर नेगेटिव साइन आता है। अगर इसको आप उसी पैरामीटर में लेके जाते हो कि भैया 1 ऊपर कर दो और 0, तो आपने लिमिट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जब हम रिवर्स करते हैं लिमिट को तो बाहर नेगेटिव साइन आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये कि अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो आप, तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स की होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 0, नेगेटिव साइन एज इट इज कैरी कर। अब इसमें क्या होगा, आपने लिखा आई इज इक्वल टू माइनस, अपर लिमिट क्या हो जाएगी tan इनवर्स 0, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी tan इनवर्स। ये समझ में आ रहा है। अब 0 तो आपको पता है 0 ही हो जाएगा, तो tan जो 0 होता है वो 0 में ही होता है। तो आपने लिखा आई इज इक्वल टू माइनस, और ये होगा π/, सीधा लिखो माइनस। तो ऐसे भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन, चले आगे, ठीक है। कैसे पढ़ोगे क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये हो गया आपका आई इज इक्वल टू 0 to 2 dx होगी। आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा लिखा। अब आपको दिखाई दे रहा है ये अभी एज इट इज, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट लगा सकता हूँ। वो कैसे लगेगा, आपने लिखा आई इज इक्वल टू 0 to 2, ये क्या हो गया dx, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस 4 का क्या हो जाएगा -4। इसमें कोई डाउट है तो बता, क्लियर है यहाँ पे। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दो, नहीं सॉरी 0 to 2, ये क्या हो जाएगा dx। अब आप एक इस तरह से ब्रैकेट में, समझ में आ गया, ठीक है। और मैंने इसको लिखा माइनस, ये वाला माइनस, समझ में आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या माइनस में, तो जो उसका कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं और उसके स्क्वायर को क्या करते हैं माइनस, यही करते हैं। मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, उसका हाफ क्या होगा 1/2, तो मैं 1/2 का स्क्वायर ऐड करूं और 1/2 का स्क्वायर क्या करूंगा माइनस, और ये हो जाएगा -4। ओवरऑल ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 2 dx अपॉन क्या हो जाएगा माइनस, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 क्या लिखो मैं इसको, a - b का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 प्लस 4 होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये इस तरह से, और ये होल में ये माइनस इसके साथ ही रखना है आप, ठीक है। एक आदत बड़ी होती है ना, माइनस है तो बाहर कर दो, बाहर नहीं होती, क्योंकि अब ये रीअरेंज होगा, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x-1/2 का होल स्क्वायर। 4 4 16 + 1 क्या होगा, 17। 17/4 को कैसे लिखूं, √17/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to dx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो √17/2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये हो गया -x-1/2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज है, आपने लिखा यूजिंग dx अपॉन a² - x²। क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स, रिवर्स है ना, कांस्टेंट पहले है, साइन के अपोजिट होगा, अपॉन में क्या होगा, a माइनस एक्स प्लस में c, क्योंकि ये इंडेफिनिट। समझ आ गया, उसका मतलब क्या हो गया, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये मेरा a है, और ये पूरा मेरा क्या है, x। तो आपने कहा 1/2a, a की जगह क्या, 17/2, log a, फिर a की जगह क्या, √17/2 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या, x-1/2 अपॉन √17/2 माइनस, फिर x की जगह क्या, x-1/2। इसमें कोई डाउट है तो लिमिट क्या है, 0 to 2। यहाँ पर जो लिमिट आएगी आपकी वो क्या आएगी, यहाँ पर जो लिमिट आएगी आपकी वो क्या आएगी, 0 to 2। तो आपकी लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 to, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√17 होगा, ठीक है। लॉग, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा √17/2 प्लस 2 × x क्या होगा, 2x -1/2 होगा। डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, √17/2 माइनस 2x -1/2 होगा या नहीं होगा, ठीक है। और फिर आपका ये होल लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to, चलो मैं आगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√17 लो, यहाँ का एलसीएम 2 आएगा ना, देखो 2 एलसीएम यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में मैं लिखूँ √17 + 2x - 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √17 - 2x और माइनस माइनस +1, और लिमिट क्या है आपकी, 0 to 2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कैसे पढ़ोगे, i इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/√17, ठीक है। अपर लिमिट अप्लाई कर, जब मैं अपर लिमिट अप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, ये √17, 2 × 2 = 4 -1 लिखो 3, ये भी क्या हो जाएगा, √17 और -4 + 1 क्या, -4 + 1 -3, लिखो -3। ये क्लियर हो गया, ये हो गया आपकी अपर लिमिट, क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √17, 0 -1 लिखो -1, √17 -0 + 1 लिखो +1। तो डाउट है तो बताओ, नहीं क्लियर है कैलकुलेशन, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। 1 बाय क्या हो जाएगा, √17, ये है log m - log n, तो क्या हो जाएगा, log m की जगह क्या हो जाएगा, √17 + 3 अपॉन √17 - 3, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, √17 - 1 अपॉन में √17 + 1। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है अंदर, ठीक है। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√17। अब देखो, ये वाला जो आपका फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना,
अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो रेसिप्रोकेट होगा नहीं होगा? क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, log √17 + 3 अपॉन √17 - 3। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, √17 + 1 अपॉन √17 - 1। कोई डाउट है तो बताओगे? चले आगे। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√17 लॉग √17 को √17 से करोगे तो क्या 17, √17 को 1 से करूंगा तो क्या आएगा √17, 3 को √17 से करोगे तो 3√17, तो 3 1 से क्या होगा 3, कोई डाउट? √17 -1, ठीक है, -3 √17 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कोई डाउट? क्लियर है आंसर? ठीक है, अब बताओ भाई क्या होगा, 17 और 3 क्या होगा? 17 और 3 क्या रिटर्न करेगा 20, और 3√17 + √17 लिखो 4√17, 17 और 3 क्या हो जाएगा 20, -3 और ये -4√17, क्या कॉमन ले सकते हो 4, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√17 लॉग न्यूमरेटर क्या 5 + √17 और 5 - 17, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर आंसर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है तो देखो डिनोमिनेटर को क्या कर दो, रैशनलाइज कर, तो क्या करोगे, आई इज इक्वल टू 1/√17 क्या हो जाएगा लॉग 5 + √17 5 - √17, इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा 5 + √17, और ये क्या हो जाएगा 5 + √7। कोई डाउट? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√17, ये हो जाएगा लॉग 5 × 5 क्या 25, 5 × √17 5√17, कोई दिक्कत? फिर √17 × 5 क्या हो जाएगा 5√17, और √17 × √17 क्या हो जाएगा 7। ये भी क्लियर हो गया। a - b a + b क्या हो जाएगा a² - b। चलो मैं आगे, ठीक है, अब बताओ भी क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1/√7, ये हो गया आपका लॉ 25 और 7 क्या होगा 7 + 5 12 42, और ये कितना हो गया 10√17, ये क्लियर है। 5 का स्क्वायर 25 √17 का स्क्वायर 17, कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है आंसर? ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√7, ठीक है, लॉग, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो 2, पहले तो उनको पूरा कर लेते हैं, ये हो गया 42 + 10√17, 15 - 7 8, 20/17 8 आ गया ये आपका। अब देखो अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लेता हूँ तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसा होगा √17 लॉग, ये होगा 21 + 5√75, यही आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, और आंसर में ऐसा तो नींद ही नहीं आती थी। तो ऐसे करना फाइनल, वैसे करना ही चाहिए था आपको, रैशनल अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ तो उसको रैशनलाइज तो करना ही चाहिए। समझ में आ गया तक? ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आई की वैल्यू क्या है -1 to 1 dx अपॉन क्या हो जाएगा x² + 2x + 9। कोई डाउट है तो क्लियर है तक? ठीक है, अब इसमें क्या करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 to 1 dx, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ 1, मैं सीधा लिखूं इसको x² + 2x + 1² -1² + 5। कोई डाउट है तो बताओ भाई, चले आगे, ठीक है, फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 to 1 dx a² + b² + 2ab, मैं लिखूं a + b का होल स्क्वायर,
तो 5 - 1 सीधा 4 कर दो। 4 का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर। अब बताओ क्या लगाए यहाँ पे। यस, 1/a, tan इनवर्स x/a, और लिमिट क्या होगी, -1 to 1। पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अपर लिमिट 1 + 1 2/2, 1 लिखूं, माइनस लोअर लिमिट फिर 1/2 के साथ ही ले दो, tan इनवर्स। -1 + 1 0 होगा, समझ में आ रहा है। क्या हो जाएगा, i = हाफ tan इनवर्स, 1 की जगह क्या, tan π/4। फाइनली क्या होगा, i = हाफ π/4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/8। तो डाउट है तो बताओ। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपकी लिमिट है, तो आप पहले लिखोगे i = 1 to 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, e⁻²x, या फिर जैसा है ऐसे एज इट इज, 1/x इंटू e⁻²x। माइनस में क्या हो जाएगा, 1/2x² इंटू e⁻²x dx। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या फर्दर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1/x e⁻²x, ये वाला पोर्शन आप इंटू dx, -1 to 2, 1/2x² e⁻²x dx। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्या मैं इसमें आइलेट अप्लाई कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक, और ये क्या हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। समझ में आ रही है मेरी बात। जब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो कैसे बढ़ोगे, आप कहोगे आई विल बी इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखो e⁻²x, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट उसी में लगा। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे e⁻², यहाँ भी अपॉन में 2 आएगा, यहाँ भी अपॉन में 2 आएगा, और माइनस में क्या हो गया आपका, 1 to 2, 1/2x² e⁻²x और dx होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी मैं अगर मैं इसको ओवरऑल लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगा, 1 to 2 विदाउट, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, i = क्या मैं इसको लिखूं, e⁻²x अपॉन 2x, तो इसमें लिमिट लगा सकता हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको मैं लिखूं 1/2x² e⁻²x dx, लिमिट 1 to 2, -1 to 2, 1/2x² e⁻²x dx से, यस और नो। ये फायदा हो गया ना, समझ में आया कैसे पढ़ोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, e⁻⁴ और बाय 4, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो, क्या होगा, e⁻²/2 होगा या नहीं होगा। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, e⁻⁴ -2e², ये आपका ज्यादा से ज्यादा यहाँ से e² कॉमन ले सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात। द मोस्ट क्या कर सकते हो आप, e² क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e², तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, e² -2/4, ऐसे भी ले सकते हो। और क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। आपको कहा जा रहा है इस इंटीग्रल की वैल्यू इसमें से क्या हो, बताओ कैसे करोगे। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 to 1 हो गया,
आप कह रहे हो इसको सेपरेट, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/3 होगा, और 3 से 3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 dx, यही होगा। ठीक है, आप बोलो कैसे पढ़े आगे। भाई क्या लगता है कैसे पढ़ोगे। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं भाई, अगर वैसे पढ़ोगे तो वैसे तो नहीं हो रहा ना वैसे, तो फिर क्या करें फिर, क्या समझ में आ रहा है फिर। अगर मैं यहाँ से 1/3 to 1 डायरेक्टली करके तो आपको दिखाई दे रहा है कि उससे तो आगे बढ़ नहीं रहा है क्वेश्चन, आपने ट्राई करके देख लिया। अब अगर मैं ये बताऊं मुझे, अगर मैं यहाँ से x³ कॉमन लूं, तो कोई भी चीज जब कॉमन ली जाती है इसका मतलब क्या होता है, सभी टर्म से वो डिवाइड होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x/x³, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये कुछ इस तरह से, इसको पूरे को मैं ऐसे लिखूं 1/3, और अपॉन में क्या हो जाएगा x⁻⁴, और ये क्या हो जाएगा dx। पहले बता, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये x⁻³ पूरे ब्रैकेट से बाहर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। विद इन ब्रैकेट देखो, इसको मैं लिखूं 1/x², पावर 3 और 1 डिवाइडेड पावर माइनस होती है, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये हो गया पावर 1/3, इस 3 × 1/3 ये 1 हो गया, ये समझ में आ रहा है आपको। नीचे हो गया x⁻⁴ और dx, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बताओ, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये कर आपको ये कहूँ कि भाई पुट 1/x² - 1 को आप t ले लो, क्या ले लो, t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x³ होगा, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि 1/x³ dx की वैल्यू -1/2 dt होगी, होगी। यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लगा दो साथ में, क्या करोगे, when x = 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1/9 -1 = t होगा। इसको रेसिप्रोकेट करके 9 - 1 8 हो जाएगा, तो t की वैल्यू तो 8 होगी, हो गई। फिर आप क्या कहोगे, when x अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 ले लो, तो t क्या हो जाएगा 1/1 1 - 1 0 कर दूं, तो आपकी जो लिमिट है वो 8 to 0 क्या होगी, 8 to 0। अब आप i को कैसे लिखोगे, 8 to 0, ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद 1/x² - 1 को आपने टी लिया था, ये हो जाएगा t⁻⁴ और ये -1/2 आपका एज इट इज हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा dt। डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक। i क्या -1/2 n+1 1/3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3, लिखो 4/3, और ये हो जाएगा 4/3, और ये लिमिट हो जाएगी 8 to 0। डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो i क्या हो जाएगा -1/2, ये क्या हो जाएगा 3/4। अब अपर लिमिट पुट करो तो क्या हो जाएगा 0 -8⁻⁴/3, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो i क्या हो जाएगा -3/8, और ये हो जाएगा -2⁻3 और 4/3, होगा या नहीं होगा, 3 से 3 भी गया। ठीक है, अब क्या रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, × 2⁴ 16। भैया क्या ऑप्शन में 6 है, ये ऑप्शन के लिए कितना भगा दिया उसने, तुमसे भी तो कहीं से भी नहीं लग रहा था क्वेश्चन, तो भाई जो किए हैं क्वेश्चन आई थिंक उससे ज्यादा बेटर तो ये है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फाइनली, आपको कहा जा रहा है ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा। सिंपल सी बात है, पहले तो एफ एक्स को सॉल्व करूँ, तो एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स एक इंटीग्रेशन है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 0 to x t sin t, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई लेट, पहला फर्स्ट फंक्शन ये होगा और ये क्या होगा आपका सेकंड फंक्शन, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे
तो फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टी का लिखो माइनस कॉस टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिखूं 1, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी और ये हो जाएगा डी टी और पूरी लिमिट आपकी आ जाएगी 0 टू एक्स। लिमिट भी देखो एक्स दे रहे, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या साइन टी और आपकी लिमिट क्या होगी 0 टू एक्स। जैसे करोगे अब लगा दो लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई करूं तो क्या होगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लोअर लिमिट अप्लाई करते सारा जीरो ही होता है। तो फाइनली ये आपकी आई की वैल्यू होने का मतलब ये आपका आ गया एफ एक्स। ये क्या आ गया आपका एफ एक्स। कोई डाउट है तो बताओ। अब निकालना क्या है एफ डैश एक्स, कैसे निकालोगे प्रोडक्ट रूल माइनस ले लो, फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सी वाले का जो डेरिवेटिव होता है नेगेटिव होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इज एस एच एस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कोई डाउट है तो बताओ भाई। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका cos x। क्लियर हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, एक्स cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा 2 cos x। देखो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, प्लस माइनस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा माइनस cos x, माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, फाइनल आंसर क्या एक्स साइन एक्स, ये है ऑप्शन में बी ऑप्शन में, यस। फाइनली ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, ठीक है।